डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग आरसीसी के कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज उसी की कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो वो वाला वीडियो जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे दैट वाज पार्ट 1 एंड दिस वन इज पार्ट 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, The relation between MU limiting of the following sections having same FCK and FY is। तीन क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमारे पास, डायमेंशन सारा सेम है, FCK सेम है, FY सेम है, एक ही चीज़ इसमें चेंज किया गया है, अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट। इस चीज़ को आप अंडरलाइन करो। यहाँ क्या पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन MU लिमिटिंग। क्वेश्चन में MOR अल्टीमेट पे बात नहीं किया गया है, MU लिमिटिंग ये पूछा गया। थ्री क्रॉस सेक्शन having everything same except the amount of reinforcement। अब देखो, अगर हम लोग को MU लिमिटिंग देखना है तो हमने डिस्कस किया था कि MU लिमिटिंग तभी आएगा जब हम उस क्रॉस सेक्शन में AST लिमिटिंग प्रोवाइड करेंगे। और AST लिमिटिंग प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होगा वो हो जाएगा XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग, और वो सेक्शन जो मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है वो हो जाएगा MUR U लिमिटिंग। ठीक है, तो चाहे क्रॉस सेक्शन पे अभी कितने भी रेनफोर्समेंट हो, उस क्रॉस सेक्शन को लिमिटिंग सेक्शन बनाने के लिए उतना ही रेनफोर्समेंट होना चाहिए जितना AST लिमिटिंग का वैल्यू है। क्लियर है? तो इस तीनों क्रॉस सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो MU लिमिटिंग सेम होगा, क्योंकि MU लिमिटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन दिस क्रॉस सेक्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शन 2 को हम लोग मान लेते हैं बैलेंस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन 2 को हम लोग बैलेंस सेक्शन मान लेते हैं और आपको पूछा जाएगा अच्छा बताओ फिर क्रॉस सेक्शन 1 क्या है, तो हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन 1 में उससे कम रेनफोर्समेंट है, तो क्रॉस सेक्शन 1 हो गया हमारा अंडर रेनफोर्स। और क्रॉस सेक्शन 3 क्या है, क्रॉस सेक्शन 3 में क्रॉस सेक्शन 2 से ज़्यादा रेनफोर्समेंट है, तो क्रॉस सेक्शन 3 हो गया हमारा ओवर रेनफोर्स। अब अगर यहाँ पे तुमको MU लिमिटिंग निकालना होगा तो इस सेक्शन को 1 को बनाना होगा बैलेंस सेक्शन, मतलब एक रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका भी MU लिमिटिंग, इसका भी MU लिमिटिंग और थर्ड वाले का भी MU लिमिटिंग, तीनों का MU लिमिटिंग वैल्यू सेम हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको पूछा जाता कि एक्चुअल MOR, MOR U, MU के बारे में तुम कमेंट करो, एक्चुअल MOR ये कितना जनरेट कर सकता है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफोर्समेंट है उसका ज़्यादा MOR, तो उसमें अगर कहेंगे तो 3 का सबसे ज़्यादा MOR, उसके बाद 2 का और उसके बाद 1 का। बट MU लिमिटिंग के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये तीनों क्रॉस सेक्शन का MU लिमिटिंग सेम होगा। तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन MU1 लिमिटिंग लेस देन इक्वल टू, यह तो नहीं होगा। सेकंड, तीनों सेम है, फिर भी हम बाकी तो पढ़ लेते हैं, इसमें भी कुछ लेस देन वाला कंडीशन दिया हुआ है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट, तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स बीम्स इज ड्यू टू। अगर ओवर रेनफोर्स बीम है तो उसमें जो कोलैप्स होगा उसका हमने क्या क्या नाम दिया था, उसका नाम हमने दिया था ब्रिटल फेलियर, या फिर कंप्रेशन फेलियर, या फिर प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। क्लियर है? तो यहाँ देखो, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर ए ऑप्शन हो सकता है, बाकी पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, प्राइमरी टेंशन फेलियर, बॉन्ड फेलियर, तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। Okay, now let us move to the next question. Consider following cases in the design of reinforced concrete members in flexure: over reinforced section, tension failure, compression failure, under reinforced section. Which of the above cases are considered for safe design of RC members in flexure? सेफ डिज़ाइन क्या है? ओवर एनफोर्स सेक्शन तो सेफ नहीं है, IS कोड ने मना किया है कि ओवर एनफोर्स बनाना नहीं है, क्योंकि उसमें हमको टाइम नहीं मिलेगा, वो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वार्निंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमने कट कर दिया। टेंशन फेलियर, यस, जो अंडर एनफोर्स सेक्शन में फेलियर होता है उसको हम लोग कह सकते हैं टेंशन फेलियर, डक्टाइल फेलियर, या फिर सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, तो इसको हम ले सकते हैं टेंशन फेलियर, ये ठीक है। कंप्रेशन फेलियर ओवर एनफोर्स वाला हो गया, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। और फिर अंडर एनफोर्स सेक्शन, दिस इज अलाउड, परमिसिबल है ये। ठीक है, तो 2 एंड 4 ऑप्शन क्या हो गया फिर तुम्हारे पास? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In a singly reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called. यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान दो, हमने LSM पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, यहाँ स्ट्रेसेस पूछ लिया गया। LSM पे हमने स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ स्ट्रेसेस पूछा, मतलब ये क्वेश्चन WSM के ऊपर है, बट सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कहा गया इफ द परमिसेबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट रीचेस अर्लियर देन परमिसेबल स्ट्रेस, जैसे LSM में हमने डिस्कस किया था कि इफ द स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट रीचेस अर्लियर देन यील्डिंग ऑफ स्टील, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, ओवर एनफोर्स सेक्शन। तो यहाँ भी आपके पास जो स्ट्रेस है कंक्रीट में पहले पहुंच गया और स्टील की जो परमिसिबल वैल्यू था उसमें बाद में पहुंचा, तो इस सेक्शन को भी हम कहेंगे क्या, ओवर एनफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area of tension reinforcement provided is less than that required for a balanced section, then the RCC beam is called। अगर एरिया कम होगा बैलेंस से तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडर एनफोर्स सेक्शन। ओवर एनफोर्स गलत हो गया, न्यूट्रल एनफोर्स गलत हो गया, अंडर एनफोर्स ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The section of a reinforced beam where most distance concrete fiber in compression and tension in steel attains permissible stresses simultaneously। यहाँ फिर से स्ट्रेस की बात कर रहा है, मतलब ये भी WSM बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। और यहाँ कहा गया कि मोस्ट डिस्टेंस फाइबर ऑफ कंक्रीट और तुम्हारे पास जो टेंशन स्टील है उसमें अगर स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली आ रहा है, जैसे सपोज लेट अस कंसीडर ए सेक्शन, हमने एक सेक्शन कंसीडर किया यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस आर द रेनफोर्समेंट, ये हमने रेनफोर्समेंट दिया है। तो ये हमारे पास हो गया मोस्ट डिस्टेंस फाइबर ऑफ कंक्रीट, न्यूट्रल एक्सिस के थे, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारे पास सेंटर्ड लाइन आ गया, तो ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट, इस दोनों में साथ में परमिसिबल स्ट्रेसेस पहुंचेगा साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे पहुंचेगा। तो इस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, जैसे हम लोग LSM में साथ में स्ट्रेन पहुंचता था तो उसको बैलेंस सेक्शन कहते थे, यहाँ भी इसकी जो कहा जाएगा बैलेंस सेक्शन। बट इसमें और कुछ ऑप्शंस देख लो, बैलेंस सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब इसमें डी भी दिया गया है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बैलेंस तो है, ठीक है। और बैलेंस सेक्शन में खासियत ये है कि कंक्रीट और स्टील का यूटिलाइजेशन 100% हो रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन तुम्हारा इकोनॉमिक सेक्शन भी होगा, और बैलेंस सेक्शन को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं। जनरली WSM में जो हम यहाँ पे XU लिमिटिंग लिखते थे, WSM में हम XCR भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। इट मीन्स ऑल ऑफ द ऑप्शंस ए बी सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी। गॉट इट? राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which beam tension capacity of steel is greater than combined compression capacity of steel and concrete? एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। सपोज यहाँ हमने कुछ रेनफोर्समेंट दिया है। अब पढ़ो फिर से क्वेश्चन। इन व्हिच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील, टेंसाइल स्टील आ गया, इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट मतलब कंप्रेशन साइड में भी यहाँ पे स्टील है, तो यहाँ हमने कंप्रेशन साइड में स्टील दिखा दिया। एंड सपोज दिस इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। अब जो टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ स्टील है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो कंप्रेशन में कंक्रीट है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, और जो यहाँ स्टील है, उन दोनों का कंबाइंड करके। देखो हमेशा तो C = T होना ही है, कंप्रेशन = टेंशन होना ही है, बट टेंसाइल स्टील हो सकता है कि अपने मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस पे हो, ये स्ट्रेस पे हो या उससे कम हो। अगर उससे स्ट्रेस कम है मतलब उसका अगर परमिसेबल स्ट्रेस पूरा ले लेते तो फोर्स ज़्यादा हो जाता। तो उस चीज़ के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ जो हमारे पास स्टील होगा उसकी टोटल कैपेसिटी कंसिडरिंग द परमिसेबल स्ट्रेस और इधर वाले के कैपेसिटी में डिफरेंस है, और नीचे वाला जो टेंशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप का सेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ओवर एनफोर्स सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल स्टील 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ सेक्शन विल बी कॉल्ड एज ओवर एनफोर्स सेक्शन। क्लियर?
इसमें जो बाकी ऑप्शन है अंडर रेनफोर्स, सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स। अंडर रेनफोर्स तो नहीं है, सिंगली रेनफोर्स नहीं है, डबली रेनफोर्स क्वेश्चन में ही इम्प्लाइड है। प्लस ये भी जरूरी नहीं है कि हर डबली रेनफोर्स सेक्शन में जो यहाँ पूछा है स्टील टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, वो होना जरूरी है। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन, यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The following statement S1, S2, S3 pertain to an under reinforced beam of concrete। क्या बीम है हमारे पास? ये अंडर reinforced बीम है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहां से हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। These beams are deeper when compared to a balance beam section। अब ये कह रहा है कि वो बीम की डेप्थ ज़्यादा होती है कंपेयर टू बैलेंस सेक्शन। सेकेंड है द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टील। हमने डिस्कस किया था कि फेलियर ऑफ स्टील वहाँ पे कुछ होता ही नहीं, यील्डिंग ऑफ स्टील होता है। चाहे सेक्शन जो भी हो वहाँ क्या होगा, हमेशा फेलियर जो है कंक्रीट की क्रशिंग से होगा। थर्ड वन, दीज बीम्स अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन एट फेलियर। थोड़ा इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट है, मतलब समझते हैं 50 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट है और उसको रजिस्ट करना है, और हमको कहा गया कि तुम 3 सेक्शन बनाओ। तो पहले हमने बैलेंस सेक्शन बनाया। सपोज हमने पहले बनाया क्या? बैलेंस सेक्शन, ठीक है। और ये बैलेंस सेक्शन में हमने विड्थ रखा B, ठीक, और यहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट दिया है 3 रेनफोर्समेंट। ये बैलेंस सेक्शन है, इसकी कैपेसिटी हमारे पास है 50 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब मुझे उसी कैपेसिटी के लिए एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना है और मैंने विड्थ को कांस्टेंट रखा है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे विड्थ को कांस्टेंट रखा, यहाँ हमारा जो है डेप्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम डिज़ाइन करने वाले हैं और जो रेनफोर्समेंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का कैपेसिटी सेम है, कंक्रीट की ग्रेड, स्टील का ग्रेड सारा सेम है, और एक पैरामीटर हमने कांस्टेंट रखा डेप्थ को कंपेयर करने के लिए विड्थ। अगर दोनों को वेरिएबल बना देते फिर कंपेयर नहीं कर पाते। तीसरा, हमने एक सेक्शन डिज़ाइन किया जिसका विड्थ वही रखा बट रेनफोर्समेंट उसमें हम ज़्यादा देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो अगर इस तीनों सेक्शन को देखोगे और सेम मोमेंट कैपेसिटी के लिए 3 सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हो, तो सबसे जो डीपर सेक्शन है वो है अंडर रेनफोर्स। दिस इज अंडर रेनफोर्स, दिस इज बैलेंस एंड दिस इज ओवर रेनफोर्स। सबसे जो डीपर है वो है अंडर रेनफोर्स और सबसे जो कम डेप्थ है वो है ओवर रेनफोर्स। सबसे जो कम रेनफोर्समेंट है वो है अंडर रेनफोर्स और सबसे ज़्यादा है जो है वो है ओवर रेनफोर्स। तो पहला स्टेटमेंट अब देखो, These beams are deeper when compared to balance beam section। बैलेंस से कंपेयर करो तो इसका डेप्थ क्या है? ज़्यादा है, तो ये हो गया डीपर। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। This failures of the beam takes place due to failure of steel, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये गलत है। These beams undergo large deflection at failure। अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें हमारे पास डक्टाइल फेलियर होता है या टेंसाइल फेलियर कह सकते हैं या फिर सेकेंडरी कंप्रेशन कह सकते हैं, और फेलियर से पहले ये काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद उसमें क्रैक्स भी दिखेंगे तुमको। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। सो S1 एंड S3 करेक्ट, S1 एंड S3, S1 एंड S3 क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट समझना तुमको बहुत ज़रूरी था कि अगर सेम मोमेंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो सेक्शन के डेप्थ में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। हमने जो थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था तीनों सेक्शन, वहाँ सेम मोमेंट के लिए नहीं था, वहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन को सेम रखा था, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को चेंज कर रहे थे, राइट। उसमें मोमेंट कैपेसिटी अलग अलग आ रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेक्शंस इन व्हिच टेंशन स्टील रीचेस यील्ड स्ट्रेन एट लोड्स लोअर देन लोड्स एट व्हिच कंक्रीट रीचेस स्ट्रेन आर कॉल्ड। मतलब टेंशन स्टील में यील्डिंग पहले हो जाती है और जो आपके पास कंक्रीट की स्ट्रेन है वो बाद में पहुंचती है फेलियर स्ट्रेन। तो उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे? टेंशन स्टील यील्ड किस में होना स्टार्ट होता है? लोड्स बढ़ाते जाओ तो यील्डिंग स्टार्ट होता है टेंशन स्टील का पहले अंडर रेनफोर्स में। उसके बाद फिर से जब थोड़ा सा लोड बढ़ा दोगे तो जाके कंक्रीट की क्रशिंग स्ट्रेन पहुंचेगी। तो इस टाइप के हम सेक्शन को क्या कहेंगे? अंडर रेनफोर्स सेक्शन। कंपोजिट सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। So this will be called as a under reinforced section. Is it clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेलियर ऑफ एन ओवर एनफोर्स कॉन्क्रीट बीम इज ड्यू टू, ओवर एनफोर्स में फेलियर किसके लिए था, कंप्रेशन फेलियर था, ठीक है, वहाँ पे कंप्रेशन फेलियर था, तो उसको हम कहेंगे कंप्रेशन फेलियर या फिर ब्रिटल फेलियर या फिर प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन, ओके क्लियर। तो होपफुली ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, ये आपका जो थ्योरी हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सप्लीमेंट करेगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो तुम क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जेई के क्वेश्चन है जो आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, और ये हमारे पास एसएससी जेई का बैच 6 जून से चालू होने वाला है, रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि RSMSSB का जो क्वेश्चन पेपर है और इसका आंसर की विद डिटेल सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, उसको विजिट करने के लिए इस लिंक पे आप जा सकते हो। ओके, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। होप आप लोग यहाँ से कुछ एडवांटेज डिराइव करोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर।